नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। बीते रविवार को अजीत पवार ने जिस तरह से एनसीपी से बगावत करने के बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली और शिवसेना बीजेपी के साथ सत्ता में शामिल हो गए, उसने पूरे देश को चौंकाया। लेकिन उसी घटना की एक और तस्वीर भी चौंकाने वाली थी। वो तस्वीर थी एनसीपी के दिग्गज नेता छगन भुजबल का भी अजीत पवार के साथ मंत्री पद का शपथ लिया जाना। जी हां, छगन भुजबल की एनसीपी से बगावत और खास करके अगर हम कहें शरद पवार से की गई बगावत, ये अपने आप में एक बड़ी चौंकाने वाली बात लगी महाराष्ट्र के सियासी हलकों में। अजीत पवार के साथ छगन भुजबल की बगावत ने इसलिए सभी को चौंकाया क्योंकि छगन भुजबल की छवि एक कट्टर शरद पवार समर्थक नेता की रही है। छगन भुजबल के राजनीतिक करियर को शरद पवार ने ही बनाया। बीते 3 दशकों से शरद पवार के छगन भुजबल वफादार रहे और ऐसे में अचानक उनका बागी हो जाना कई लोगों को हजम नहीं हो रहा था। छगन भुजबल के सियासी करियर की शुरुआत 60 के दशक में शिवसेना से हुई थी। जब शिवसेना की स्थापना हुई, उस दौरान शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की ओर से जिस तरह से परप्रांतियों के विरोध में भाषण दिए जाते थे, बयान दिए जाते थे, उससे छगन भुजबल काफी प्रभावित हुए ठाकरे की आक्रामक छवि से और शिवसेना की विचारधारा से, और वे शिवसेना से जुड़ गए और धीरे धीरे पार्टी में उनका रैंक बढ़ते गया। वे नगर सेवक से मेयर भी बने, विधायक भी बने और 1990 में एक वक्त ऐसा आया जब शिवसेना महाराष्ट्र की सबसे बड़ी विरोधी पार्टी बनकर उभरी। उस दौरान छगन भुजबल को यह लगा कि उन्हें विरोधी पक्ष का नेता बनाया जा सकता है, लेकिन उनकी उम्मीदों पर उस वक्त पानी फिर गया जब बाल ठाकरे ने भुजबल के बजाय मनोहर जोशी को विरोधी पक्ष का नेता बना दिया। एक और कारण से भुजबल की ठाकरे से खटक गई। भुजबल ओबीसी समुदाय के नेता रहे हैं और जब मंडल आयोग को लेकर विवाद चल रहा था तो उस दौरान ठाकरे ने मंडल आयोग के खिलाफ बयान दिया, जो कि भुजबल को पसंद नहीं आया और उनकी ठाकरे के प्रति नाराजगी बढ़ गई। ठाकरे और भुजबल के बीच चल रही इस अनबन पर शरद पवार, जो कि उस वक्त कांग्रेस में थे, वे काफी बारीकी से नजर गड़ाए हुए थे और एक दिन उन्होंने भुजबल की इसी नाराजगी का फायदा उठाया और भुजबल से शिवसेना में बगावत करवा दी। भुजबल अपने साथ कुल 18 विधायकों को लेकर बागी हो गए और उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। ये बात 1991 की है। भुजबल के जीवन की ये पहली बगावत थी जो उन्होंने अपनी पार्टी के साथ की थी, उस नेता के साथ की थी जिन्होंने कि उन्हें राजनीति में लाया था। लेकिन इसके बाद ठाकरे का दामन छोड़कर छगन भुजबल शरद पवार के वफादार बन गए। दूसरी तरफ ठाकरे ने उनका नाम लखोबा रख दिया। लखोबा एक मराठी नाटक में नकारात्मक पात्र का, एक विलन के किस्म के किरदार का नाम था और छगन भुजबल को बाल ठाकरे की ओर से लखोबा कहकर बुलाया जाने लगा। 1999 में छगन भुजबल ने शरद पवार के साथ मिलकर दूसरी बगावत की, जब शरद पवार ने कांग्रेस छोड़ दिया और उसके बाद अपनी खुद की पार्टी बनाई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। तो जो नेता शरद पवार के साथ कांग्रेस को छोड़कर इस नई पार्टी में शामिल हुए, उनमें सबसे अहम नाम था छगन भुजबल का। छगन भुजबल को अपनी इस वफादारी का इनाम भी मिला। 1999 में ही पहली बार राष्ट्रवादी कांग्रेस महाराष्ट्र की सत्ता में आई। कांग्रेस के साथ में मिलकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार बनाई और उस सरकार में विलासराव देशमुख, जो कांग्रेस से थे, वो मुख्यमंत्री बने और उनके साथ एनसीपी से उप मुख्यमंत्री शरद पवार ने बनवाया छगन भुजबल को। न केवल उन्हें उप मुख्यमंत्री बनवाया गया, बल्कि इसके साथ साथ सरकार का सबसे अहम मंत्रालय, गृह मंत्रालय भी छगन भुजबल को ही दिया गया। साल 2003 में छगन भुजबल का राजनीतिक भविष्य उस वक्त खतरे में पड़ गया जब कई करोड़ों के फर्जी स्टैम्प पेपर घोटाले, जो कि तेलगी स्कैम नाम से चर्चित हुआ, उस घोटाले में उनका और उनके भतीजे समीर भुजबल का नाम आ गया। उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी और उन्हें गृह मंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा। लेकिन ऐसे वक्त में भी शरद पवार ने उनका साथ नहीं छोड़ा, उनका संरक्षण किया। कुछ महीनों के बाद में तेलगी घोटाले का मामला ठंडा पड़ गया।
साल 2004 में फिर से एक बार महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी की गठबंधन सरकार बनी और फिर भुजबल को एक बार मंत्रिमंडल में शरद पवार ने शामिल करवा दिया और उनको सार्वजनिक निर्माण कार्य मंत्री बनवाया गया। लेकिन इसी दौरान दिल्ली में जो महाराष्ट्र सदन बनाया गया था, उस घोटाले में छगन भुजबल का नाम आ गया और आगे चलकर छगन भुजबल की उस मामले में गिरफ्तारी हुई। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने छगन भुजबल को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इसके बावजूद शरद पवार ने छगन भुजबल का साथ नहीं छोड़ा और जब छगन भुजबल उस मामले से निकलकर बाहर आए तो फिर से एक बार जब महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी साल 2019 में, तो पवार ने फिर से एक बार छगन भुजबल को मंत्री बना दिया। और आपको याद होगा कि अभी इसी साल मई में जब शरद पवार ने अपने इस्तीफे वाला दांव चला था, यानी कि जब उन्होंने कहा था कि अब जो है उनका कोई वारिस ढूंढ लिया जाना चाहिए पार्टी में, वो अपने पार्टी प्रेसिडेंट पद से एनसीपी से इस्तीफा दे रहे हैं, तो उसके बाद जिन लोगों ने सबसे ज्यादा अपना दुख जाहिर किया था और जो लोग शरद पवार को मना रहे थे कि वो अपना इस्तीफा वापस लें, उनमें से एक थे छगन भुजबल। लेकिन आज वही छगन भुजबल बागी हो गए हैं, शरद पवार से उन्होंने बगावत कर दी है और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार के साथ जाकर मंत्री बन गए हैं। छगन भुजबल की तरह ही शरद पवार के 2-3 और भी करीबी लोग हैं, जैसे प्रफुल्ल पटेल और दिलीप वलसे पाटिल, उन्होंने भी अजीत पवार के साथ बगावत कर दी और उनका बागी होना कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन ऐसे लोग जब बागी हो रहे हैं तो इस वजह से कई लोगों को शक भी हो रहा है और कई लोग ये सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि क्या ये पूरा सियासी ड्रामा, क्या एनसीपी में हुई ये बगावत स्क्रिप्टेड है और इस स्क्रिप्ट के लेखक खुद कहीं शरद पवार तो नहीं।